अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक अपनी अगली नज़्म जो है उसका तारुफ़ जो है वो हम करेंगे। तो नात हमारी नज़्म का नाम है और शायर का नाम है जी एहसान दानिश। एहसान दानिश जो थे वो 1914 में पैदा हुए थे और 1982 में इनकी वफ़ात हुई थी। एहसानुल हक नाम और दानिश तखल्लुस था। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर हुए, यानी इनके वालिदैन ने जो इनका नाम रखा था वो था एहसान दानिश एहसानुल हक, और जो कलमी नाम था जिसकी वजह से ये शेर व शायरी की दुनिया में मशहूर हुए, जो कि इन्होंने खुद रखा था, वो था एहसान दानिश। और दानिश जो था वो इनका तखल्लुस था। अब एहसान दानिश जो हैं ये ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक शहर है कांधला, वहाँ एक जगह है यूपी, वहाँ में ये पैदा हुए थे। वालिद की माली हालत नागिफ्ताबे थी, यानी बहुत माली हालात ठीक नहीं थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अरबी और फ़ारसी हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़ी। स्कूल में सिर्फ़ चंद जमातें पढ़ सके और गुर्बत की वजह से तालीम का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा। मुनक़ता यानी ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि घर के माली हालात जो थे वो इतने साज़गार नहीं थे कि ये अपनी तालीम जो है ये मुकम्मल कर सकें। बचपन ही से मेहनत मज़दूरी करने लगे। मज़दूरी करने लाहौर आए तो इंटें ढोईं, यानी इंटें उठा उठा कर जो है वो इमारत तक जो है वो लेकर जाते थे। मामारी भी की थी इन्होंने, यानी मिस्त्रियों का काम जो था वो भी किया था। चौकीदारी भी करते रहे थे, चपरासी और माली भी रहे, यानी कोई भी छोटे से छोटा काम जो भी है वो इन्होंने करने में जो है वो आर महसूस नहीं किया। इस दौरान में लाइब्रेरियों में भी जाते रहे और मुतालिया जारी रखा। मौजू तबा थे, यानी अपनी तबीयत के मुताबिक थे। शेरगोई का शौक़ भी था, यानी जैसे इन्होंने जल्द पढ़ाई का सिलसिला जो था वो ख़त्म कर दिया और मेहनत मज़दूरी करने में कोई भी आर महसूस नहीं किया इन्होंने। इसी तरह वो इस दौरान मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों में भी जाते रहे थे और वहाँ ये मुख्तलिफ़ अशार जो है वो भी कहते रहे थे। काज़ी मोहम्मद ज़की की सोबत मिली तो शेर कहने लगे। सोबत यानी महफ़िल, यानी काज़ी मोहम्मद ज़की की महफ़िल में जब ये बैठने लगे तो शेर व शायरी का शौक़ इनको खुद से ही हो गया था फितरती तौर पे, तो जिसकी वजह से ये उनकी महफ़िलों में जाते थे काज़ी मोहम्मद ज़की की, तो ये मुख्तलिफ़ अशार जो हैं वो कहने लगे थे। एहसान दानिश कादिरुल कलाम शायर थे। कादिरुल कलाम यानी अपने कलाम पर अबूर रखने वाला। इनकी शायरी मशरक़ी का इक़दार की आइनादार है। इन्हें गज़ल और नज़म दोनों पर यकसां यानी बराबर कुदरत हासिल थी, मगर इनकी वजह शोहरत इनकी नज़में थीं। इनकी नज़मों में जहाँ आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है, वहाँ कुदरती मनाज़र की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। अब एहसान दानिश को जो है वो मज़दूर शायर भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के एहसान दानिश को किस शायर के नाम से जाना जाता है? मज़दूर शायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बचपन ही से ये मेहनत मज़दूरी करने लगे थे। जैसा कि ऊपर वाले पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने मामारी भी की थी, ईंटें भी ढोई थी, चौकीदारी भी की थी, चपरासी भी रहे थे और माली भी रहे थे। आगे इनकी तसानीफ़ है। तसानीफ़ किसे कहा जाता है? तसानीफ़ लफ्ज़ जो है ये तसनीफ़ की जमा है, और तसनीफ़ किसे कहा जाता है? खुद से लिखी गई किताबें जो हैं उनको कहते हैं तसनीफ़। वो चंद थीं हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाए कारगर, आतिश खामोश, गोरिस्तान, ज़ख़म व मरहम और शेराज़ा। इनकी आप बीती किसे कहा जाता है? यानी अपनी ज़िंदगी के हालात जो हैं, हाल अहवाल जो हैं वो ख़ुद से बयान करना, ख़ुद पर अपनी एक किताब लिखना। जहान दानिश बहुत मकबूल हुई, मकबूल यानी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। तो यहाँ तक था जी हमारा तारुफ़ एहसान दानिश का। तो अज़ीज़ तलबा, तारुफ़ में से सवालात जो हैं मुख्तसर सवालात नहीं बल्कि कसीरुल इंतखाबी MCQs जो हैं, सवालात जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये जो है ये आप उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब इंशाल्लाह हमारे लेक्चर्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह डेली बेसिस पे अपलोड किया करूँगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें और
لائک اینڈ شیئر کریں اپنے ادرس فیملی ممبرس کے ساتھ یا ادرز کسی بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ تو کل ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نعت کے اگلے 2 اشعار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔